अक्सर लोगों को ऐसा लगता है कि कामयाबी एक बहुत दूर का सितारा है जिस तक पहुंचने का कोई साफ रास्ता नजर नहीं आता। हम इसे किस्मत या बस एक ख्वाहिश समझकर छोड़ देते हैं, लेकिन सच तो यह है कि एक भरपूर जिंदगी की तामीर एक मुनज़्ज़म अमल है, बिल्कुल एक इमारत बनाने की तरह जिसका एक वाज़ेह ब्लूप्रिंट होता है। आइए मिलकर इस ब्लूप्रिंट के राजों को समझते हैं। ये एक बहुत ही गहरी बात है। जरा सोचें, आज हम जहां भी हैं वो हमारे माजी में किए गए छोटे छोटे फैसलों और कामों का ही नतीजा है। हर छोटा कदम हमें यहां तक लाया है, और सबसे अहम बात यह है कि आज जो कदम हम उठा रहे हैं वही हमारे आने वाले कल का नक्शा तैयार कर रहा है। और यही इस सोच का सबसे अहम पहलू है। अक्सर लोग समझते हैं कि कामयाबी एक मंजिल है जहां पहुंचकर सफर खत्म हो जाता है, लेकिन नहीं, ये तो तरक्की और बेहतरी का एक ना खत्म होने वाला रास्ता है। हर कामयाबी दरअसल एक नया नुक्ता आगाज है जहां से सीखने और आगे बढ़ने का एक नया मरहला शुरू हो जाता है। तो इस शानदार इमारत की तामीर का पहला कदम क्या है? जाहिर है एक मजबूत पायदार बुनियाद। एक मुतवाज़िन जिंदगी की इमारत भी चार ऐसे ही जरूरी सुतूनों पर खड़ी होती है। अगर इनमें से किसी एक को भी नजरअंदाज किया जाए तो पूरी इमारत कमजोर पड़ सकती है। ये हैं वो चार सतून। पहला, सेहत और फिटनेस, क्योंकि जिस्मानी तवानाई के बगैर कोई भी मकसद हासिल करना तकरीबन नामुमकिन है। दूसरा है कैरियर, तीसरा हमारे रिश्ते, और चौथा खुद की तरक्की। अब यहां गौर करने वाली बात यह है कि खुद की तरक्की को सबसे अहम इसलिए कहा गया है क्योंकि यही वो सतून है जो बाकी तीनों को मजबूत करता है। जब कोई खुद को बेहतर बनाता है तो उसमें वो नज़्म ज़ब्त आता है जो सेहत के लिए ज़रूरी है, वो महारतें आती हैं जो कैरियर को आगे बढ़ाती हैं, और वो समझबूझ पैदा होती है जो रिश्तों को गहरा करती है। चलें, जब बुनियाद मजबूत हो जाए तो अगला मरहला आता है इमारत के लिए ज़रूरी सामान और अज्जा इकट्ठा करने का। ये वो चीज़ें हैं जो हमारी बुनियाद पर कामयाबी की शानदार इमारत खड़ी करेंगी। हर अजीम काम का आगाज़ एक छोटी सी चिंगारी से होता है। हमारे सफ़र में ये चिंगारी है कुछ बड़ा हासिल करने की शदीद जलती हुई ख्वाहिश। ये वो अंदरूनी आग है जो इंसान को सुकून से बैठने नहीं देती और उसे आगे बढ़ने पर मजबूर करती है। तो इस ख्वाहिश की आग को हकीकत की रोशनी में कैसे बदला जाए? अमल बहुत सीधा सादा है। पहला कदम, इस ख्वाहिश को अपने अंदर शिद्दत से महसूस करें। दूसरा कदम, इसे वाज़ेह और मखसूस अहदाफ की शक्ल दें। और तीसरा, सबसे अहम कदम, उन्हें हर रोज़ लिखें। लिखने का अमल एक मुबहम ख्याल को ठोस हकीकत के करीब लाता है और जहन को उस पर फोकस रखता है। ठीक है, मंसूबाबंदी तो हो गई, अब वक्त है काम करने का। और काम को आगे बढ़ाने वाली दो अंदरूनी ताकतें हैं, हमारी ज़हनियत यानी सोचने का अंदाज, और हमारा अमल। यही वो इंजन है जो हमें मंजिल की तरफ लेकर जाता है। कामयाबी का इन्हिसार सिर्फ बैरूनी हालात पर नहीं होता, बल्कि हमारे ज़हनी औज़ारों पर होता है। इसमें सख्त मेहनत और इस्तिकामत शामिल है, जो हमें मुश्किल वक्त में भी डटे रहने की हिम्मत देती है। मुस्बत सोच और नाकामी से सीखने की सलाहियत हमें हर ठोकर के बाद पहले से ज़्यादा मजबूत बनाती है। और हाँ, बदलते हालात के मुताबिक खुद को ढालना और हमेशा सीखते रहना इस सफ़र में सबसे अहम है। सिर्फ मेहनत ही काफ़ी नहीं, हमें अपने मंसूबों को मौसर और मुनज़्ज़म तरीके से अंजाम देने के लिए अमली महारतों की भी ज़रूरत होती है। ये समझ लें कि ये हमारी टूल किट है। इस स्लाइड पर जो फ़र्क है ना, वो बहुत वाज़ेह है। एक तरफ बेतरतीबी और वक्त का ज़ाया है जो सिर्फ थकावट देता है, नतीजा नहीं। दूसरी तरफ मौसर मंसूबाबंदी, टाइम मैनेजमेंट और वाज़ेह बातचीत जैसी महारतें हैं जो हमें सीधा नताइज की तरफ ले जाती हैं। याद रखें, सही महारतें हमारी मेहनत को ज़ाया होने से बचाती हैं और उसे कई गुना ज़्यादा मौसर बना देती हैं। हमारी कामयाबी की इमारत सिर्फ हमारी ज़ात पर नहीं, बल्कि दो और अहम सतूनों पर खड़ी होती है। एक सतून हमारा किरदार है और दूसरा हमारे ताल्लुकात। इनमें से कोई एक भी कमज़ोर हो तो कामयाबी की छत ज़्यादा देर तक कायम नहीं रह सकती। इन सतूनों को मजबूत करने के लिए तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहला, अखलाकियात और ईमानदारी, जो एतमाद पैदा करती है और साख्त बनाती है। दूसरा, जज्बाती ज़हानत, जो हमें मुश्किल हालात में पुरसुकून रहने और दूसरों को बेहतर समझने में मदद देती है। और तीसरा, एक मजबूत नेटवर्क, क्योंकि सही ताल्लुकात अक्सर वो दरवाजे खोल देते हैं जो तन्हा कोशिशों से बंद रहते हैं। तो हमारे पास बुनियाद है, तामीराती सामान है और टूल किट भी है। अब सवाल यह है कि इन सब को जोड़कर एक शानदार इमारत कैसे खड़ी की जाए। इसका जवाब है तामीर के तरीकाकार में, और वो तरीका है काइज़ेन। ये एक सादा लेकिन बहुत ताकतवर जापानी फ़लसफ़ा है जिसका मतलब है मुसलसल बेहतरी।
یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ پہاڑ سر کرنے کے لیے بڑی چھلانگیں لگانے کی ضرورت نہیں، اس کے بجائے روزانہ صرف ایک چھوٹا مثبت قدم اٹھائیں۔ اس طرح ترقی کا عمل کبھی بھاری محسوس نہیں ہوتا اور آہستہ آہستہ ایک عادت بن جاتا ہے۔ دنیا میں تبدیلی تو ایک نہ رکنے والا عمل ہے، یہ تو ہو کر ہی رہے گی، لیکن کائزن کا فلسفہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اس تبدیلی کے رحم و کرم پر نہیں ہیں۔ اپنے چھوٹے مسلسل اقدامات کے ذریعے ہم اس تبدیلی کی سمت کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور اسے اپنی مرضی کے مطابق ڈھال سکتے ہیں۔ اب وہ خفیہ طاقت جو کائزن کے طریقہ کار کو کام کرنے دیتی ہے، اسے کمپاؤنڈنگ ایفیکٹ کہتے ہیں۔ یہ وہ اصول ہے جس کے تحت وقت کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے مستقل اقدامات مل کر حیران کن حد تک بڑے نتائج پیدا کرتے ہیں۔ تمام عظیم کامیابیوں کے پیچھے اصل میں یہی راز چھپا ہے۔ یہ چارٹ اس طاقت کو بہت شاندار طریقے سے دکھاتا ہے۔ دیکھیں، پہلے مہینے میں ترقی تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے، چھٹے مہینے تک کچھ بہتری نظر آتی ہے، لیکن 12ویں مہینے تک پہنچتے پہنچتے نتائج آسمان کو چھونے لگتے ہیں۔ یہی کمپاؤنڈنگ کی طاقت ہے اور یہ صبر کرنے والوں کو انعام ضرور دیتی ہے۔ تو یہ تمام عناصر مل کر ذاتی کامیابی اور ایک بھرپور زندگی گزارنے کا بلو پرنٹ بناتے ہیں۔ یہ کوئی جادوئی راز نہیں، بلکہ ایک قابل عمل اور سیدھا سادھا منصوبہ ہے۔ آئیے اس پورے فریم ورک کا خلاصہ کرتے ہیں۔ زندگی کی بنیاد 4 ستونوں پر رکھی جاتی ہے۔ سفر کا آغاز ایک شدید خواہش اور واضح اہداف سے ہوتا ہے۔ ایک مضبوط اور مثبت ذہنیت اسے آگے بڑھاتی ہے۔ روزانہ چھوٹے قدم اٹھانے کے لیے کائزن کا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے، اور آخر میں کمپاؤنڈنگ ایفیکٹ کے عمل پر بھروسہ رکھا جاتا ہے۔ اور آخر میں اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کی سوچ اس کی حقیقت بناتی ہے۔ جس چیز پر توجہ مرکوز کی جاتی ہے، زندگی اسی کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ ذہنیت ہی دراصل کامیابی کی اصل بنیاد ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سا ایک چھوٹا سا مثبت قدم ہے جو آج ہی اٹھایا جا سکتا ہے اور جو اس شاندار سفر کا نقطہ آغاز بن سکتا ہے۔